नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में घटित कहानी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मामा के घर की कहानी। मेरा जो मामा का घर है काफ़ी लंबा चौड़ा खानदान है, तो मेरे खुद के मामा के यहाँ घटित हुई है ये कहानी। मेरे मामा के सामने वाला जो घर है वो भी मेरे मामा लगते हैं। उनकी माँ, मतलब आज के ना 60-70 साल पहले की बात है, उनको एक बहुत ही भयानक जबरदस्त भूत ने घेर लिया था। जो नानी थी उनको आदत था मंदिर जाने का, मंदिर जाकर पूजा पाठ करने का, क्योंकि उनकी जो शादी थी ना काफ़ी लंबी हो गई थी, मतलब 14-15 साल हो गए थे और उनको कोई भी बच्चा नहीं था। तो वह हमेशा रोती थी। अगल बगल के जितने भी पड़ोसी थे सब ताना मारते थे नानी को कि तुमको बच्चा नहीं है, तुम्हारी शादी को इतना हो गया, ऐसे वैसे। तो नानी जो थी ना वो बहुत ही भोली सीधी सादी सिंपल सी थी और वह चुपचाप रोया करती थी। तो नानी की सासू माँ ने नानी को बोला कि देखो, हमारे घर से थोड़ी दूरी पर एक माता का मंदिर है और वो जो माता है जगता है, यानी कि वह धरती से निकली हुई है और आप उनसे कुछ भी मांगोगे तो माता रानी आपकी मुरादें पूरी करेंगी। तो एक काम किया करो, तुम नहा धोवा कर सुबह के टाइम तुम मंदिर चली जाओ और वहाँ जाकर माता से प्रेयर करो, मांगो कि माँ मेरी खाली झोली तुम भर दो, मेरा कोख भर दो, क्योंकि घर चलाने के लिए चिराग तो चाहिए ही चाहिए। तो नानी बोली कि ठीक है, मैं चली जाया करूँगी। उस दिन के बाद से नानी हमेशा सुबह उठती थी और नहा धोवाकर मंदिर जाती थी, क्योंकि नानी दिन में मंदिर नहीं जा सकती थी, घर की बहू थी। और पहले के लोग दिन में घर से बाहर नहीं निकलते थे, इवनिंग में भी नहीं निकलते थे। तो नानी ने सुबह का तो फिक्स रखा था कि मंदिर जाना ही जाना है और माता का पूजा करना है। तो नानी हमेशा यही किया करती थी। एक दिन की बात है, नानी आधी रात को उठ गई और उनको लगा कि सुबह हो गया है, मतलब चांदनी रात थी, चारों तरफ उजाला उजाला था। तो नानी को ऐसा लगा कि ज़्यादा सुबह हो गया है तो मैं भाग के मंदिर चलती हूँ, वरना लोग उठ जाएंगे तो फिर मैं पूजा करने नहीं जा पाऊंगी। और नानी को ना पूजा पाठ की आदत पड़ गई थी। तो नानी ने तुरंत नहाया धोआया और उसके बाद तैयार होकर वह मंदिर की तरफ निकल गई। जो मंदिर था ना वो थोड़ी दूरी पे था, तो नानी ना जल्दी 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 चल रही थी। नानी एक बहुत ही विशाल जामुन के पेड़ के पास से गुजरी, तो नानी को महसूस हुआ कि बहुत तेज का एक हवा का झोंका आ रहा है। लेकिन नानी अनजान थी कि जो हवा का झोंका उनको महसूस हुआ है वह उनके सामने अचानक से कूद जाएगा। जो जामुन का पेड़ था उस पर एक बहुत ही भारी विशाल भूत था, जो कि अचानक से नानी के सामने कूद गया और नानी बहुत ही ज़्यादा डर गई। उनके ना गले से आवाज़ नहीं निकल रहा था, वह अंदर ही अंदर माता को याद कर रही थी और बोल रही थी कि दुर्गा माँ बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। और जो सामने भूत था ना बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था। वह नानी की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया कि उनका जैसे गला दबा दे। फिर जैसे ही उस भूत का जो हाथ था ना नानी के गले के पास आया, नानी के अंदर से बहुत तेज का आवाज निकला, माता रानी बचाओ मुझे, माता रानी बचाओ मुझे, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा। तो जो भूत था ना वह अचानक से यूं गायब हो गया और भूत कहाँ गया किसी को कुछ भी पता नहीं। और यहाँ पर नानी पूरे पसीने पसीने हो गई थी, वह सोच रही थी कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं। लेकिन नानी ने ठान लिया था कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, माता ने मुझे बचाया है, सो मुझे मंदिर जाना ही जाना है। नानी फिर आगे बढ़ी और नानी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई पीछे से आ रहा है। जो पीछे से आ रहा था वह कोई और नहीं, वही भूत था जो जामुन के पेड़ से गिरा था। वह खुद नानी को तो टच नहीं कर सकता था, क्योंकि नानी के हाथ में लोटिया था, लोटिया में जल था, फूल बत्ती वगैरह था और नानी ने ऐसे कस के पकड़ा हुआ था। माता 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 कर रही थी, धीरे धीरे ही बोल रही थी, क्योंकि वह तेज तो बोल नहीं पा रही थी। तो जो भूत था ना वह हवा फेंक रहा था बहुत तेज का, कभी ऊपर से लकड़ी तोड़ के उनके सर के ऊपर गिरा रहा था, मतलब उसको मतलब नानी को डराने की भरपूर कोशिश कर रहा था। फिर भी नानी डरी नहीं, आराम आराम से नानी जा रही थी पूजा के लिए। नानी जो थी ना थोड़ी हिम्मती थी,
मतलब उन्होंने हिम्मत बना रखा था। बहुत ही विशाल वो भूत था, उसके सामने भी नानी ना डगमगाई नहीं। डर तो सबको लगता है क्योंकि उनको भी लग गया था, अचानक से सामने आ गया था। फिर भी उनको समझ आ गया था कि भूत ने उनका रास्ता घेरा हुआ है। सो नानी थोड़ी सी ना हिम्मत दिखा रही थी। फिर नानी आगे बढ़ी माता माता बोलते हुए। जो भूत था वह अचानक से फिर से गायब हो गया और नानी को थोड़ा सा ऐसे महसूस हुआ कि मैं सेफ हूँ। अभी जो आदमी था जो मेरे पीछे आ रहा था अब वो है नहीं, सो मैं आराम से मंदिर जा सकती हूँ। बट ऐसा हुआ नहीं। नानी ने क्या सोचा, निकला क्या। नानी जैसे ही आगे बढ़ी वहां सामने एक बरगद का पेड़ था। वहां एक बहुत ही विशाल राक्षसनी सामने आ गई। राक्षसनी आप लोग समझते हो, जैसे कि भूत का ही एक रूप है चुड़ैल, जिसके नाखून बहुत ही बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, आंख में सब ब्लड जैसा लगता है ना कि ब्लड आए आंख में, उस टाइप से। बाल बहुत बड़े, जो पैर थे पीछे के तरफ थे। नानी ने जब उसको देखा तो नानी फिर से कांप गई। और जो वह औरत थी यानी जो चुड़ैल थी, वह बहुत ही तेज की हंसी और नानी को बोली कि तुम जामुन वाले भूत से तो तुम बच के आ गई, लेकिन यहाँ तुमको कौन बचाएगा? तुम्हारी माता रानी, वो नहीं बचा पाएंगी। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुमको क्या लग रहा है कि तुम इजीली पहुंच जाओगी मंदिर तक? मैं जाने ही नहीं दूंगी। उसने नानी को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ही बुरा भला वह चुड़ैल बोल रही थी। जो चुड़ैल होती है ना, उनको पता होता है औरतों के बारे में कि इसको क्या कमी है। तो वह उल्टा सीधा बहुत लगी बोलने कि तुमको मार देंगे, फिर तुम्हारे पति के साथ मैं रहूंगी और तुमको कभी बच्चा नहीं होगा। तुम इतना दिनों से बच्चे के लिए आ रही थी ना, कभी बच्चा नहीं होगा। अगर बच्चा रह भी जाए तो तुम्हारे बच्चा को मैं मार दूंगी। यह बात सुन के ना नानी लगी रोने, और जो आराम आराम से धीरे धीरे माता रानी बोल रही थी वो भी उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो यहाँ पर चुड़ैल को मौका मिला। उसने क्या किया कि एक डंठल जो होता है ना, ऊपर पेड़ पे लगे रहते हैं, गिरा दिया। और जो डंठल था ना वो गिरा ना, तो नानी का ये जो कंधा है ना, इधर से होते हुए गिरा। नानी का जो कंधा था वो टूट गया। नानी बहुत ही ज़्यादा दर्द में आ गई थी और उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। नानी को पूरा का पूरा लग गया था कि वह बचेंगी नहीं। यहाँ पर तो उन्होंने माता रानी भी बोलना बंद कर दिया था। आवाज़ ही नहीं आ रही थी, दिल में भी नहीं चल रहा था, वह तो सिर्फ दर्द से करा रही थी। नानी के पास कोई नहीं था उनको बचाने के लिए, और यह चीज़ नानी को बहुत ही महंगा पड़ा। जो चुड़ैल थी वो हंस रही थी और नानी के पास गई, मतलब नानी का गला पकड़ने के लिए। तभी नानी ने देखा कि सामने से एक औरत चल के आ रही है। जो औरत चल के आ रही है वह काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है और हाथ में लाठी है। ऐसे लाठी को पकड़ के आराम आराम से, ऐसे होता है ना कि बूढ़ी लोग ऐसे चलते हैं आराम आराम से, उस टाइप से वह औरत चल के आ रही है। नानी उस औरत को देख रही थी और जो वह औरत थी एकदम नानी के पास आई। औरत जैसे ही नानी के पास आई, जो चुड़ैल थी वह अचानक से गायब। और यहाँ पर बूढ़ी औरत ने नानी को ऐसे हाथ दिया और बोला कि उठो बेटी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इतनी रात को क्यों आ गई? तो नानी कुछ नहीं बोल रही हैं। नानी ने क्या किया, अपना दूसरा वाला हाथ उस बूढ़ी औरत को दे दिया। उठने की कोशिश किया नानी, तभी नानी को ऐसा महसूस हुआ कि नानी के हाथ में जो दर्द था ना, मतलब इस वाले हाथ में, वह गायब हो गया। और नानी जो पसीने पसीने थी ना, वह नॉर्मल हो गई। फिर नानी ने उस बूढ़ी औरत को बोला कि माता जी, मैं गलती से आधी रात को आ गई और यहाँ पर दो भूतों ने मेरा रास्ता रोक रखा है। वो लोग मुझे आगे जाने नहीं दे रहे हैं और मैं मंदिर जा रही हूँ माता रानी का पूजा करने के लिए। तो बूढ़ी औरत हंसने लगी और बोली कि देखो बेटा, तुमको इतनी रात को नहीं आना चाहिए, तुम बहुत ही गलत समय पे आ गई हो। खैर कोई नहीं, अब तुम आ गई हो तो थोड़े समय के लिए मेरे साथ बैठो और अपना दुखड़ा सुना कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। फिर नानी बैठ गई बूढ़ी औरत के साथ और रोती हुए अपना सारा दुख दर्द उस औरत को बता दी। जो बूढ़ी औरत थी चुपचाप सुनी, और सुन लेने के बाद से वह बोली कि बेटा, मंदिर थोड़ी दूरी पे है, तुम चाहो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब तुमको कोई छेड़ेगा नहीं, कोई भी तुम्हारा रास्ता रोकेगा नहीं। लेकिन मैं तो यही बोलूँगी कि थोड़े समय के लिए तुम मेरे पास बैठ। तो नानी बोली कि ठीक है माता, मैं तुम्हारे पास बैठती हूँ, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, फिर मैं मंदिर जाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। तो बूढ़ी औरत बोली कि बेटा एक काम कर, खाली तू बैठी है उससे बेहतर है कि तू मेरे सर में जुए हो गए हैं, उनको निकाल दे। तो नानी बोली कि अभी दिखाई देगा?
तो बूढ़ी औरत ने बोला कि हाँ, रोशनी है, दिखाई देगा, तू एक बार कोशिश तो कर। तो नानी क्या की, उस बूढ़ी औरत के सर में ऐसे जुए ढूंढने के लिए बाल ऐसे हटाई थोड़ा सा। तो नानी ने देखा कि उस बूढ़ी औरत के सर में एक भी जुए नहीं है, सिर्फ पूरे सर में छोटा 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 आँख है। नानी देख के डर गई, लेकिन नानी ने कुछ बोला नहीं उस बूढ़ी औरत को कि आपके सर में आँख है, कुछ भी नहीं, एकदम चुप। तो बूढ़ी औरत ने बोला कि बेटा कुछ दिखाई दे रहा है? तो नानी बोली कि हाँ, मैं ढूंढ रही हूँ, मैं देख रही हूँ। तो बूढ़ी औरत दोबारा पूछी कि बेटा तुम्हें जू मिल रहे हैं? तो नानी बोली कि हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ। फिर नानी ने दोबारा उनके बाल हटाए तो नानी को फिर से आँख दिखाई दिया। नानी का जो सर था ना, पूरा का पूरा चकरा गया। नानी वहीं पर बेहोश हो गई। और नानी की जब आँख खुली तो नानी ने देखा कि चारों तरफ रोशनी हो गया है और गांव की जितनी भी औरतें हैं सारी मंदिर जा रही हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो नानी ने अपने चारों तरफ देखा तो जो बुढ़िया औरत थी ना, वो दिखाई नहीं दी। तो नानी उठी, सारा सामान उठाई, मंदिर गई, पूजा पाठ की और मंदिर से पूजा पाठ करके घर आई। घर आकर अपनी सासू माँ को सब कुछ बताया कि माता जी ये देखिए मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई, गलती से मैं आधी रात को चली गई तो रास्ते में इतने सारे प्रॉब्लम हुई और रास्ते में एक बूढ़ी औरत ने मेरी मदद किया, मैं उसी के सहारे बची और मेरे हाथ में बहुत ही भयानक दर्द था, वह दर्द अचानक से गायब हो गया उस बूढ़ी औरत के छूने से। और बूढ़ी औरत ने मुझे कहा है कि जाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। माता बहुत ही दयालु है, सब पे अपनी कृपा बनाए रखती हैं। जो उनके सच्चे भक्त होते हैं उन पर माता का खास करके ध्यान होता है। तो यहाँ पर नानी की सासू माँ समझ गई कि नानी को बचाने वाला कोई और नहीं, दुर्गा माँ थी। तो नानी की सासू माँ ने बोला कि देखो बहू, तुमको मंदिर जाना है जाओ, लेकिन रोशनी हो जाने के बाद जाओ। गांव के 2-4 मर्द तुमको देख भी लेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम आधी रात को उठ के मत जाया करो। तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखो। किस्मत अच्छी थी कि तुम बच गई, वरना वे दोनों भूत तुम्हें छोड़ते नहीं। फिर नानी को सारी चीज़ें समझ आ गई। नानी ने उस दिन से सबक सीख लिया था। वे हमेशा रोशनी हो जाने पे ही मंदिर जाया करती थी। और कुछ सालों बाद नानी को एक बहुत ही प्यारा लड़का हुआ और उस लड़के का नाम नानी ने मुन्ना रखा। जो मुन्ना मामा है वे अभी जीवित हैं और वो भी बूढ़े हो गए हैं, मतलब मेरे मामा के घर पे है, मैंने उनको देखा है, बट उनकी माँ को मैंने आज तक नहीं देखा। ये जो कहानी है ना, मेरी मम्मी ने मेरे साथ शेयर किया था, सो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और मुझे यकीन है कि इस दुनिया में भगवान होते हैं तो भूत प्रेत भी होते हैं। आपका क्या कहना है इस स्टोरी के बारे में? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, 감사합니다, 사랑해요।